आप एक बिजनेस ओनर है या डिजिटल मार्केटर और आप भी चाह रहे हैं आपके बिजनेस या आपके क्लाइंट के बिजनेस की जो ऑनलाइन प्रेजेंस है लोकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप लगातार साइटेशंस क्रिएट करते रहते हैं ताकि उसकी लोकल रैंकिंग इम्प्रूव हो सके। तो साइटेशंस के दौरान जिसे हम लोग गूगल मैप साइटेशंस भी कहते हैं, कुछ कॉमन गलतियां जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए आज के इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप पे पहली बार हमें देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में आगे और समझते हैं कि ये जो साइटेशंस गूगल मैप साइटेशंस, यदि चूंकि आप चाह रहे हैं कि आपकी जो रैंकिंग गूगल मैप पे आगे आए, टॉप पे आए, तो उसके लिए जरूरी है एक बहुत ही अहम मुद्दा बन जाता है जो कि आपकी साइटेशंस की बात होती है। क्योंकि साइटेशंस के बिना यदि आप चाहेंगे कि सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बदौलत रैंक किया जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति, हाँ, उस स्थिति में आप आगे हो सकते हैं यदि आपके सिटी में, यदि आपके कंपटीटर द्वारा सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर ही काम किया जा रहा है सभी के द्वारा, तो जो बेहतर करेगा वो टॉप पे आएगा। लेकिन आप सोच कर देखें, यदि आपका कोई कंपटीटर साइटेशंस पे भी प्रॉपर काम कर रहा है और गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर भी, तो सिंपल है कि वो आपसे आगे हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि गूगल माई मैप साइटेशंस में जो कॉमन मिस्टेक्स है जिसे आपको अवॉइड करने की जरूरत है, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि गूगल माई मैप साइटेशंस या साइटेशंस किसको कहते हैं। तो सिंपल तौर पे आपके बिजनेस से रिलेटेड जो बिजनेस का नाम है, एड्रेस है, फोन नंबर है, इसको शॉर्ट में एनएपी कहते हैं। और आज एनएपीडब्ल्यू यानी कि नेम, एड्रेस, फोन नंबर के साथ आपका वेबसाइट भी इंक्लूड हो चुका है। तो ये कंसिस्टेंट सभी तरह के अक्रॉस ऑल ऑनलाइन प्रेजेंस, यानी कि जो भी आपकी वेबसाइट डायरेक्टरीज है वहां पे सेम इंफॉर्मेशन आप हर जगह लिखते हैं, उसी को साइटेशंस कहा जाता है। तो फिलहाल आप बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कॉमन मिस्टेक की। तो सबसे पहली कॉमन मिस्टेक है वो है आपका इनकंसिस्टेंट एनएपी, यानी कि जो आप एनएपी, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, उसके साथ में जो मैं बार बार बोल रहा हूं डब्ल्यू भी, यानी कि एनएपीडब्ल्यू यानी कि वेबसाइट भी, ये कंसिस्टेंट का ना होना। यानी कि आप डिफरेंट जो भी आपकी डायरेक्टरीज है, वेबसाइट है, उस पर यदि आप अलग अलग देते हैं, कहीं आपका बिजनेस नाम तो सही मिलता है लेकिन मोबाइल नंबर डिफरेंट हो जाता है, या एड्रेस डिफरेंट हो जाता है, या वेबसाइट डिफरेंट हो जाती है, तो उस स्थिति में आपका जो गूगल है वो कंफ्यूज हो जाता है। उसको समझ में नहीं आ पाता है कि आपकी बिजनेस की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन या एक्यूरेट जिसको एनएपी कहते हैं वो है क्या। तो उस स्थिति में आपकी जो रैंकिंग है वो उल्टा आगे बढ़ने के बजाय पीछे होने लगता है। तो इसलिए आप जब भी साइटेशंस की बात हो तो वहां पे कंसिस्टेंट आप एक्यूरेट रखें सभी प्लेटफॉर्म पे। इसको लिए आपको बीच बीच में देखना भी चाहिए, जिसको आगे भी हम लोग बात करेंगे। तो पहली बात ये थी इनकंसिस्टेंट एनएपी की। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग, यानी दूसरी मिस्टेक की बात करते हैं, तो वो है इग्नोरिंग लोकल डायरेक्टरी। देखिए होता क्या है कि हम लोग रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसे खुद हम भी आपको रिकमेंड करते हैं कि हाई डीएपीए वाली जो डायरेक्टरीज वेबसाइट होती है उस पर आपको जरूर अपनी साइटेशंस बना लेनी चाहिए। लेकिन कई बार ये भी होता है कि जो आपके लोकल डायरेक्टरीज है उसका आपको हाई डीएपीए नहीं मिलेगा कंपेरिजन टू जो बाहर के दूर के जो साइट डायरेक्टरीज वेबसाइट होती है। तो उस स्थिति में अब लोग सोचते हैं कि हमको तो सिर्फ हाई डीएपीए पे ही बनाना है, तो जो लोकल डायरेक्टरीज है उसको इग्नोर करके चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। क्योंकि लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पहली प्राथमिकता लोकल डायरेक्टरीज को ही देनी चाहिए। हाँ, लोकल डायरेक्टरीज में कंपेयर करके आप देख ले कि उसमें सबसे हाई किसकी डीएपीए है, उस पर ही आप बनाए, लेकिन लोकल डायरेक्टरीज को आप इग्नोर न करें। तीसरी जो कि मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं वो है आपका इनकम्प्लीट बिजनेस इंफॉर्मेशन। अब इनकम्प्लीट बिजनेस इंफॉर्मेशन का मतलब एनएपीडब्ल्यू के बाद भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है। जैसे कि आपके बिजनेस नेम के साथ आपका बिजनेस कैटेगरी बताना होता है, आपकी जो ऑपरेशन यानी कि जो आवर्स है, वर्किंग आवर्स, टाइम टेबल, कब खुलेगा कब बंद होगा, ये आपको सही रखने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावे आपकी यदि वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन है, वो तमाम चीजें, एट्रीब्यूट्स है, वो टोटल आपको कंप्लीट रखनी चाहिए आपके बिजनेस के रिगार्डिंग। आप वहां इस चीज को मिस्टेक न करें, यानी कि ऐसा नहीं सोचे कि सिर्फ हमने बिजनेस नाम,
एड्रेस फ़ोन नंबर डाल दिया और काम हो गया, ऐसा नहीं है। आप इसके अलावे भी सभी जगह पे इन सभी फील्ड को जितने भी दिया गया रहता है सबको भर कर रखें और उससे आपको होगा फायदा। आपके जो भी लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्रूव होने की जहाँ तक बात आती है तो इम्प्रूवमेंट होता है। चौथा मिस्टेक की बात करें तो नॉट अपडेटिंग ओल्ड साइटेशंस। अच्छा, कई बार ये होता है ना कि हम मानकर चलते हैं कि एक बिजनेस ओनर है, हमको आइडिया नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि किसी भी जो भी प्रोफेशनल है इस मामले में उनको हायर करते हैं और साइटेशंस क्रिएट करा लेते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि वो मेरा लाइफ टाइम के लिए काम हो गया, तो ऐसा नहीं है। आप यदि एक बार बना लिए तो कम से कम 3 या 6 महीने पर उसको जरूर अपडेट करते रहे, क्योंकि हर चीज टाइम टू टाइम बदलते रहता है। आपकी साइटेशंस की स्थिति, हम मानते हैं कि आपकी बिजनेस की फोन नंबर वही है, नाम वही है, आपका एड्रेस भी वही है, वेबसाइट भी वही है, लेकिन इंफॉर्मेशन चेंज होते रहती है। उसमें भी आपको कुछ आपके डिस्क्रिप्शन, फोटो, वीडियो वगैरह डालने का ऑप्शन लगभग हर साइटेशंस पर मिलता ही है। तो कुछ अपडेट करते रहे ताकि उसको भी बताते रहे कि अभी हमारी जो बिजनेस है वो एक्टिव काम कर रही है पिछले 6 महीना या 1 साल से। तो ये चीजें बार बार बताते रहेंगे तो ये आपकी बिजनेस को एक्टिव शो करता है और इससे गूगल को भी ये संदेश जाता है कि नहीं, आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अलावे बाकी सभी प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव है। तो ये तो थी चौथी मिस्टेक। अब हम लोग बात करते हैं 5वें मिस्टेक की, तो वो है आपका लो क्वालिटी जो या स्पैमिंग डायरेक्टरीज को प्राथमिकता देना या प्राथमिकता नहीं देना, उस पर काम करना। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। आप करते क्या है कि जो भी चूंकि आप पे क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी पे जब फोकस करने लगते हैं, मतलब आप 10 के बजाय 100 का आपका टारगेट रखता है कि हमको 100 साइटेशंस बनानी है, तो उस स्थिति में अक्सर ये गलतियां होती है कि आप वैसे स्पैमिंग डायरेक्टरीज पर आप जा करके अपनी साइटेशंस बनाने लगते हैं। उस स्थिति में इसका बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है, यानी कि आपकी जो रैंकिंग इंप्रूव होना चाहिए वो आपको उल्टा डी-इम्प्रूव होने लगता है, यानी कि आपकी रैंकिंग घटने लगती है। तो इस चीज को भी ध्यान रखें कि लो क्वालिटी वाले जो स्पैमिंग डायरेक्टरीज होती है उससे आपको बचना चाहिए। आप कई बार देखिएगा कि ऐसे साइटेशंस बनाने के लिए जो डायरेक्टरी वेबसाइट होती है बड़ा इजीली आपको सुविधा प्रोवाइड करती है कि तुरंत आपका सबमिशन हो जाता है, लेकिन उसका आप भी समझ सकते हैं चीज को कि जो ज्यादा आसान रहता है वो कभी कभी ज्यादा परेशान भी कर देता है। तो इसलिए जो सही डीएपीए, हाई वाले डीएपीए वाले पर ही बनाए। हो सकता है आपको थोड़ा सा उसमें स्टेप्स ज़्यादा हो, वेरिफिकेशन आपको करना पड़ता हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो उतना कर ले, लेकिन हाँ इस तरह से लो क्वालिटी या स्पैमिंग डायरेक्टरीज को रिलाय न करें, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। और छठे मिस्टेक की बात कर ले, यदि ये हमारा लास्ट ही आपके लिए कॉमन मिस्टेक का रहेगा, वो है आपका फॉरगेटिंग कस्टमर रिव्यू। कई बार ये होता है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल जिनकी बिजनेस है, वो ऑनर्स हैं, वो जो भी रिव्यू आता है उसको रिप्लाई करना भूल जाते हैं, या कह सकते हैं कि जो भी उनके पोटेंशियल कस्टमर है उनको इंकरेज करना भूल जाते हैं, इंकरेज नहीं करते हैं रिव्यू लेने के लिए। तो उस स्थिति में आपका ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। आपको टाइम टू टाइम आप अलग अलग कई तरह के सिस्टम अपनाए जा सकते हैं, क्यूआर कोड बना करके। इस पर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू आप लेकर कैसे आएंगे, उसके लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है, वो तमाम मुद्दे पर हमने बात किया है। आप जरूर जा करके आप हमारे इसी वीडियो के जो जिस प्लेलिस्ट में है उसी में है, थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा नीचे, तो उस वीडियो में जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या क्या तरीके अपना सकते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू लाने के लिए। क्योंकि रिव्यू, कस्टमर का रिव्यू इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप नहीं भूलें, और टाइम से अपना रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा ले और टाइम से उसको रिप्लाई करें, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और कीवर्ड की तमाम चीज़ों पर बात की है कि क्या आपका सही तरीका हो सकता है रिव्यू लेने का, रिप्लाई क्या करें तो आपकी जो लोकल एसईओ है वो बूस्ट होता है। तो ओवरऑल हम लोग यदि रिकैप करें तो हमने आपको 6 तरीके का ये मिस्टेक को अवॉइड करने की सलाह दी है। पहला जो था वो था एनएपी डिटेल को कंसिस्टेंट रखने की बात। दूसरा कि आपके जो रिलेवेंट लोकल डायरेक्टरीज है उस पर भी आप जरूर सबमिट करें। बिजनेस इन्फॉर्मेशन को आप कंप्लीट रखें, अपडेट करें अपने ओल्ड डायरेक्टरीज को भी, और लो क्वालिटी जो डायरेक्टरीज है उसको अवॉइड करें, और इसके साथ में आप कस्टमर के रिव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें और उस पर रिप्लाई करें। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी होगी, तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे लिए कोई आपके पास सुझाव सलाह है तो जरूर इसे कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।